नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान। हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी जानकारियाँ, वो भी ग्राउंड लेवल की, जो होता है वही बताते हैं। तो किसान साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें बिना खर्चे या कह सकते बहुत कम खर्चे में किसानों को आय बढ़ाने वाले में। किसान साथियों, जैसे अपन कोई फसल लेते हैं, प्रॉपर उसमें बिजाई होती है, खेत की तैयारी होती है, बिजाई होती है, खाद बीज होते हैं, बेसल डोज होता है, उसके बाद में उसमें दवाइयाँ होती है, फंगीसाइड होता है, लेबर खर्च होता है, और फिर यदि नई फसल लेनी है तो फिर हके जुते, फिर यही प्रक्रिया। तो किसान साथियों, आज एक ऐसी फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा हके जूते नहीं, मतलब हके जूते है ही नहीं। दूसरी बात, कोई एक्स्ट्रा खाद बीज का खर्च नहीं है, और दवाई का मात्र एक स्प्रे हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी फसल ऐसी है जिसको अपन पशुओं के लिए चारा भी खिला सकते हैं, उसके बीज भी निकाल सकते हैं। और किसान साथी, सबसे बड़ी एक बात बताऊं मैं आपको कि इसके बीज की मार्केट में जो दुकानों पे रिटेल बिकता है ना, उसमें 500 रुपये किलो का भाव है, और किसानों से जो व्यापारी लोग खरीद के ले जाते हैं वो 300 से लगाकर 400 रुपये किलो में खरीद के ले जाते हैं। 100 रुपये का वो मार्जिन रखते हैं। किसान साथियों, एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। तो आज हम बात करेंगे रजके की फसल। ये रजका वही है जो अपन गाय भैंसों को खिलाने का काम देते हैं। तो किस तरह से बोते हैं, कैसे क्या करते हैं, आइए पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको ये रजके की फसल दिख रही है, बहुत दूर दूर दिख रही होगी। और किसान साथियों, इसमें अपनों ने सरसों लगाई थी। सरसों के साथ में जब आपने सरसों लगाई थी ना, उस समय खेत में हके जोती की थी, सरसों की बीजें की थी, और सरसों के साथ में ही रजके का बीज अपनों ने छिड़काव कर दिया था। यहाँ कंकरीली ज़मीन है तो अपनों ने 500 ग्राम रजके का बीज लगाया था। रजके का पौधा कैसा होता है आप देख सकते हैं, और एक फूल भी आ रहा है पुराने टहनी के, इस तरह के फूल आते हैं। तो किसान साथियों, इसमें हम लोगों ने 500 ग्राम रजके के बीज भी सरसों की जब बिजाई की थी उस समय डाल दिए थे। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया अपनों ने। जो सरसों की खेती होती ना, उसमें जो पानी लगते हैं, उसमें जो दवाइयाँ छिड़क स्प्रे करते हैं अपन, खाद बीज देते हैं, वो सरसों के अंदर देते रहें। इस फसल में अपनों ने कुछ नहीं किया। जब सरसों की फसल पक के तैयार हो गई तो अपनों ने सरसों की फसल को काट लिया। साथियों, सरसों की फसल जब उन्होंने काट ली ना, तो थ्रेशर में निकाल ली। उसके बाद में अपनों ने एक काम किया कि जो भेड़ बकरियां होती ना, उनको एक बार इसमें चरने के लिए अपनों ने छोड़ दिया। भेड़ बकरियां क्या होती है कि जो पौधा होता ना, उसके तने के बिल्कुल पास से नीचे से खाती है। उनके खाने से क्या होगा, जब बिल्कुल नीचे की सतह से इनको भेड़ बकरियां खा जाती है तो किसान साथियों, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फुटाव करता है। एक ही टहनी के 5-5, 7-7 कल्ले, 10-10 कल्ले फूटते हैं। फूटने के बाद में दोस्तों, अपनों ने पहले कुछ भी नहीं दिया इसमें, सिर्फ पिलाई कर दी। पिलाई के बाद में किसान साथियों 5-7 दिन निकले, और जब पिलाने की बारी आ रही थी तो कल बारिश हो गई थी, तो इस वजह से अपन पिला नहीं पाए। लेकिन अब 2-3 दिन बाद में इसमें प्रति एकड़ 50 किलो यूरिया का भुरकाव करके फिर पानी देंगे। उससे क्या होगा कि पौधे ने चाल पकड़ ली, रफ्तार पकड़ ली। अब जब यूरिया का भुरकाव करके अपन पानी देंगे ना, तो इसकी जो बढ़वार है, इसकी फुटाव है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। और जितनी अधिक फुटाव होगी उतनी अधिक टहनियाँ निकलेगी। जितनी अधिक टहनियाँ होगी उनके ज़्यादा फूल ज़्यादा निकलेंगे। फूल ज़्यादा निकलने से अपने को इसके बीज की अच्छी खासी पैदावार अपने को मिलेगी। किसान साथियों, पैदावार की बात करें तो अलग अलग एरियाओं में अलग अलग खेत के हिसाब से, तापमान के हिसाब से और पानी देने के तरीके के हिसाब से अलग अलग उत्पादन होता है। 30 किलो से लगाकर प्रति बीघा 1 क्विंटल तक
बीज निकलता है। यदि अपन एकड़ की बात करें तो 50 किलो से लगाकर 1 से 1.5 क्विंटल बीज इसका निकलता है। दोस्तों इसमें बीच में खाली 2 बीज स्प्रे होते हैं जो हल्के फुल्के कीटनाशक के, ताकि कीट नहीं लगें और इनकी जो बालियाँ आएगी, मरकियाँ आएगी ना, उनको खाए नहीं। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बालियाँ आनी शुरू हो जाए, मरकियाँ आनी शुरू हो जाए, उस समय अपने को 2 स्प्रे करने हैं। स्प्रे के बाद में दोस्तों रही पानी की, कितने पानी पिलाएं अपन, तो लगभग 3 से 4 पानी काफ़ी होते हैं। हद से 5 पानी पिला दो आप, काफ़ी है। जिन किसान भाइयों के वहाँ पर गर्मी में पानी की उपलब्धता है, पानी जहाँ मिल सकता है, तो वो किसान भाइयों इस खेती को ज़रूर कर सकते हैं। किसान साथियों इसके खिलाफ कोई इसका खर्चा नहीं है। 2 स्प्रे हल्के करने हैं और यूरिया देना है, बस। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं। पानी पिलाते रहो, फसल अपने आप तैयार होगी। जब किसान साथी इसको काट के अपन हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो यदि 30 किलो, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 30 किलो उत्पादन भी अपने को मिलता है, तो एवरेज लगा लीजिए आप 400 रुपये किलो बिके मार्केट में, तो कितना हो रहा है? 12,000 ये हो रहा है ना। 10 किलो को 4,000, 4 तिरी 12,000। कोई खर्चा नहीं है, मुश्किल से 1,000 या 1,200 रुपये का खर्चा अपना आएगा। ये हो रहा है। यदि यही उत्पादन जाके 1 क्विंटल भी निकले अपने को प्रति बीघे के हिसाब से, तो कितना होगा? 40,000 का खर्चा। क्या हो रहा? कुछ भी नहीं, नॉर्मली मामूली खर्चा है। तो किसान साथियों इस तरह से आप भी रजके की फसल लगाकर, जो मिक्स खेती के अंतर्गत आती है, लगाकर अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। किसान साथियों इस चैनल पर वही वीडियो मिलेंगे आपको जो फ़ायदेमंद होंगे, कम खर्चे वाले होंगे और अच्छा उत्पादन मिलने वाला होगा। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो प्रैक्टिकली करता हूँ, होता है, और मैं इसका अनुभव, ये रजके की खेती कम से कम 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ। अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। कभी मेथी के अंदर ये रजको लगाते हैं अपन, तो अब की बार सरसों में अपनों ने नया एक्सपेरिमेंट किया और अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।